जी, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ राह नेकी में। मेरे साथ यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं। आज हमारे साथ यहाँ पे बहबूद एसोसिएशन है कराची से और माशाल्लाह माशाल्लाह 1970 से बहबूद एसोसिएशन काम कर रही है ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए थ्रू एजुकेशन, हेल्थ, टीचिंग एंड वोकेशनल स्किल्स। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई 2 लाख से ज़्यादा लड़कियों और ख़वातीन हर साल जो है वो यहाँ से फ़ायदा हासिल करती हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बहबूद एसोसिएशन नाहिद वक़ार साहिबा हैं और रेहाना आलम साहिबा हैं, मेंबर बहबूद एसोसिएशन कराची। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहता हूँ और माशाल्लाह 1970 से बहबूद एसोसिएशन काम कर रही है और 2 लाख एवरी ईयर। जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सिर्फ कराची की हम बात कर ये रहे हैं। सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं। पहले दिन से 2 लाख नहीं हुए थे, क्योंकि जब शुरू हुआ था, जब तो एक दरख्त के नीचे से, किसी के गराज से, किसी के घर के कमरे से शुरू तो यूँ हुआ था। जी जी। पर जब कि नीयत साफ़ होती है और उसके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, तो इतनी सारी औरतों ने मिल के, और सिर्फ औरतें ही इसमें होती हैं जो काम करती हैं, सब रज़ाकाराना तौर से। कोई हम में से नहीं लेता पैसे। यही नहीं कि हम लेते नहीं, बल्कि हमें कोई फ़ायदा उससे नहीं हम उठाना होता। वाह। तो इसलिए ये सब रज़ाकार औरतें काम करती रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत बढ़ के अब इतना बड़ा हो गया है कि माशाल्लाह पिछले 10 साल से तो 2 लाख पर ईयर या उससे ज़्यादा ही होते हैं। कोविड में ज़रा सी कमी हो गई थी, मगर वरना 2 लाख से ज़्यादा ही हो जाते हैं माशाल्लाह। और मैम उसमें एजुकेशन भी है, उसमें उनकी हेल्थ भी है, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं, कोई हुनर, स्किल ट्रेनिंग, जी, स्किल्स हुनर। जो हैं वो उनको सिखाए जाते हैं। क्या-क्या ट्रेन किया जाता है लड़कियों हमारे को? पास बहबूद में स्किल ट्रेनिंग के लिए 4 प्रोजेक्ट्स तो मेनली हैं, जैसे ब्लॉक प्रिंट है, सोइंग एंड कटिंग है, इलेक्ट्रिशियन कोर्स फॉर बॉयज़ भी हमने रखा है, लड़कों अच्छा। को भी पीछे नहीं छोड़ा है। अच्छा। और ब्यूटिशियन कोर्स होता है, कंप्यूटर ट्रेनिंग है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। वाह। जी। और ये इनके मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स हैं। सोइंग कटिंग के 3 महीने का, 6 महीने का और 1 साल का कोर्स होता है। एडवांस कोर्स और बोर्ड से रजिस्टर्ड है ये। अच्छा। जी हाँ, और कराची माशाल्लाह बोर्ड से। साथ में एजुकेशन भी है। और एजुकेशन अलग है, हमारे 7 स्कूल्स हैं और कॉलेज भी है। एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड जी वुमेन। जी जी, बॉयज़ नहीं, में नहीं, लड़कों के लिए भी लड़कों स्कूल के है। भी स्कूल्स हैं। मैट्रिक अच्छा। तक एक लड़कों का स्कूल है। असल में बात यह है कि एक बिल्डिंग जब बन जाती है तो उसका बेकार तो नहीं करना ना, तो सुबह से जो उसकी होती है वो लड़कियां उसी स्कूल में पढ़ती हैं और फिर उसी स्कूल का इस्तेमाल होता है दोपहर में, लड़के उसमें पढ़ते हैं। टीचर्स मुख्तलिफ होती हैं, बिकॉज बेचारी टीचर्स तो बिल्कुल थक के चूर हो जाए वरना बिल्कुल। और बच्चे भी, मगर बिल्डिंग वही रहती है। तो मैट्रिक तक लड़कों का तो भी स्कूल शुरू है। से बहबूद एसोसिएशन का क्या मिशन रहा, क्या गोल रहा? मिशन असल में ये रहा कि हमें ये लगा कि हमारे यहाँ जो औरतें हैं उनका बहुत बहुत पस्ती में उनका हाल है। बेचारों को ना पूरी तरह से खाने मिलते हैं, ना उनकी कोई इज़्ज़त करता है, ना उनकी कोई देखभाल करता है। जब वो बच्ची पैदा होती है उस दिन से ही बेचारों के परेशानी। तो इसलिए उनकी किसी सूरत बेहतरी करनी है। तो बेहतरी के लिए सबसे पहले हमने ये सोचा कि इनको कोई हुनर सिखाएं, और शुरू ये यूँ ही हुआ कि उनको सोइंग और कटिंग सिखाएं, ताकि वो और कुछ नहीं तो कम से कम सी सिला के अपने लिए कुछ पैसे बना लें। क्योंकि जब कोई औरत पैसे बनाती है तो उसका पूरा ख़ानदान उसको इज़्ज़त देने लगता है, और जब वो नहीं बनाती तो उसको इज़्ज़त नहीं मिलती। तो शुरू तो यूँ हुआ, मगर जब आपने ये शुरू किया तो आपने देखा कि आधे वक्त वो बेचारी इसलिए नहीं काम कर सकती, उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनके जो बच्चे हैं वो यूँ ही रुल रहे हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपको ये नज़र आता है तो आप आंखें बंद तो नहीं कर सकते। तो फिर बच्चों के लिए स्कूल भी खुला। फिर उसके बाद एक बिल्कुल वाकई एक जो हमारी डॉक्टर सफ़िया थी जिन्होंने शुरू किया, तो वाकई वो एक दरख्त के नीचे एक टेबल और कुर्सी, और वो वहीं पे उनको देखा करती थी। मगर अब माशाल्लाह 60 से ज़्यादा क्लिनिक्स हमारी चलती हैं हफ्ते में, माशाल्लाह। और 7 स्कूल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, और कॉलेज इंटर तक है। तो ये सब चीज़ें शुरू बहुत छोटे से एक बीज से होती है और फिर वो बहुत बड़ा एक नीम का दरख्त बन जाता देखिए है। वो तो नीयत पे होता है ना, जब हाँ, नीयत बिल्कुल। होती है और उस नीयत के अंदर अपना क्या कहते जी, हैं सच्चाई होती है, तब चीज़ें बड़ी बिल्कुल, होती हैं, यही वरना बात। बहुत आए बहुत गए। एक एक पैकेज भी है, मेरे ख्याल से पैकेज देखते हैं फिर उसके बाद हाँ, वापस आते बिल्कुल। Behbood Association Karachi started from a small room in a member's house.
From there, we have grown to 2 big centers, one in Mahmoodabad, Defence Phase 1, and one in Clifton Block 1. बहबूद एसोसिएशन कराची 1970 में शुरुआत हुई उसकी। वो ख़वातीन की फ़लाह, बहबूद और उनके ख़ानदान को आगे लेके चलने के लिए काविश थी। चंद एक ख़वातीन ने इसको शुरू किया अपने घर से। एजुकेशन में बहबूद का विज़न ये है कि हमारी वो बच्चियाँ जो ऐसे इलाकों से आती हैं जहाँ उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, हम उनको तालीम दे सकें और उन्हें सोसाइटी में आगे लेके जा सकें। बहबूद एसोसिएशन जो है वो काम करती है औरतों और बच्चों की फलाह बहबूद के लिए। प्राइमरी हेल्थ केयर हमारे पास हो रही है एंड प्राइमरी हेल्थ केयर साथ हमारे यहाँ स्पेशलिटी क्लिनिक्स हैं जिसमें टीबी है। उसके अलावा 2019 में हमने हेपेटाइटिस सी पे काम करना शुरू किया। हेपेटाइटिस सी के हमें यहाँ लोकेलिटी में रैंडम स्क्रीनिंग पे 20% पेशेंट्स पॉजिटिव हेपेटाइटिस सी के मिलते हैं, तो उसके हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। औरतों को एम्पावर करते हैं ताकि वो माशी लिहाज से स्ट्रॉन्ग बन सके और अपनी ख़ानदान को सपोर्ट कर सके। डोनेशंस के तहत ये सब काम चलते हैं। हमें कोई इदारा, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ मुखय्यर हजरात और मुखय्यर इदारों के तहत चलते हैं। तो हर रमज़ान हमारा बहुत बड़ा एक फोकस होता है कि आप लोग आइए। आप अगर वक्त नहीं दे सकते तो छोटे से लेके जितना दे सके अपनी ज़कात दीजिए, दिल खोल के दीजिए। थैंक यू। जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ये बात बिल्कुल वजह है, घर में जब माँ या बहन या बीवी सेहतमंद होती है, पढ़ी लिखी होती है, कोई ट्रेनिंग उसके पास होती है, तो जो आप ही की नस्ल है, मैं मर्दों से बात कर रहा हूँ, जो आप ही की नस्ल है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परवान चढ़ती है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एक तो औरत की सेहत सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस हवाले से बहुत सारी बातें हैं। मैं आज एक सवाल मेरे चूँकि दिमाग में आ गया, मैं भी लिख लूँगा, मैं उलमाए कराम से ज़रूर करूँगा। जो हशर हम ख़वातीन का कुछ मर्द कर देते हैं कि बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, माशाल्लाह आपने मशीन जो बनाया हुआ होता है औरत को, खुदा के वास्ते ये मत करें यार। उस औरत की जिस्मानी हाल जो आप कर देते हैं वो कुछ अच्छा नहीं होता। बट एनीवे, कोई ख़ास आप लोगों के और प्रोजेक्ट हैं या कोई इस तरह की चीज़ है जो ख़वातीन को एम्पावर करने में उनको हेल्प आउट करते हैं? हमारे पास एक LRC ट्रेनिंग सेंटर भी है, जो हमारे टीचर्स हैं उनको मुसलसल हम ट्रेनिंग देते रहते हैं, वो भी है। और असल बात ये है कि अब जैसे कि इन्होंने ये बात निकाली टीचर्स की, तो जो आती हैं बच्चियां हमारे यहाँ टीचर्स की हैसियत से और पढ़ाने लगती हैं, कुछ ही दिन में, हालांकि वो पहले ही पढ़ी लिखी हैं, वो पहले ही काम कर रही हैं, लेकिन जबकि उनको बार बार ट्रेनिंग मिलती है तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी टीचर्स हो जाती हैं माशाल्लाह कि उनको बहुत बड़ी तनख्वाह पे और स्कूल्स जो हैं वो फ़ौरन लेते हैं। और हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमारा सिर्फ यही है गोल कि उनके लिए बेहतरी हो। तो अगर उनको बेहतर तनख्वाह मिल रही है, उनको आगे जाने का मौका मिल रहा है, तो वो क्यों ना। यही हमारे यहाँ हर पॉइंट पे है कि जो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ के बच्चियाँ निकलती हैं, क्या क्या उनको नौकरियां मिल जाती हैं फ़ौरन माशाल्लाह। जो बिल्कुल सिलाई कढ़ाई सिर्फ कर रही होती हैं, जो कि आजकल कुछ इतनी बड़ी नहीं समझी जाती, लेकिन वो अपने ही इलाकों में छोटे छोटे से इंडस्ट्रियल होम से खोल लेती हैं, 3 को और लगा लेती हैं या 4 को और लगा लेती हैं, पूरी पूरी चीज़ें बनाना शुरू कर देती हैं। और फिर वही चीज़ें आके बहबूद में बिकती हैं, क्योंकि वो लेके आती हैं उनको, और वो फिर हमने ही उनको सिखाया। मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ी सी और सक्सेस स्टोरीज जानना चाहता हूँ। कोई हमारे इर्द गिर्द ऐसे कोई, अगर आप नाम नहीं लेना चाहते ना लीजिएगा, लेकिन ऑब्वियसली देर कुछ होंगी ऐसी सक्सेस स्टोरीज
जो मेरे ख्याल से डिस्कस करनी चाहिए। लोगों को मोटिवेशन मिलती है और जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा यार वाकई ये लोग तो देखें किस तरह से काम कर रहे हैं। और मुझे हैरत हुई ये जान के कि कोई भी ऐसा इदारा जो है वो बहबूद को सपोर्ट नहीं कर रहा है। मतलब हैरानगी की बात नहीं, है। गवर्नमेंट नहीं, कोई इदारा government- नहीं है। गवर्नमेंट, मैं वही कह रहा हूँ। गवर्नमेंट का कोई इदारा नहीं है, मगर corporate- मगर माशाल्लाह जो पाकिस्तान में है, जिनके पास पैसे हैं वो बेधड़क देते हैं। और आप देखिए ज़कात, आप लोग जान के नहीं ले रहे गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट? ये एक छोटा सा मेरा सवाल है। देखिए भाई, मैं तो अपील कर हूँ दूंगा, नहीं, देखें। मैं तो सिर्फ मेंबर हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आज तक ना होने का उनसे ना लेने से हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। कहता हूँ बहबूद एसोसिएशन इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। मोहतरमा नाहिद वक़ार साहिबा और रेहाना आलम साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ सक्सेस स्टोरीज भी डिस्कस कर रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता, मतलब मैं क्या सोचता हूँ, मुझसे लोग ये डिस्कस करते हैं, मुझसे बात करते हैं कि यार ये पाकिस्तान में जो इतनी सारी ये हमारी अलग अलग तरह की जो ये अपने क्या कहते हैं एसोसिएशंस हैं या तंजीमें हैं, ये क्यों हैं? ये दुनिया भर में तो इस तरह से नहीं होता। तो मैं भी बड़ा खामोश रहता था पहले। फिर ख़ास तौर से अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के हवाले से मेरे पास पहले भी कुछ लोग आए, आप लोग भी आए, तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं आपको चले एक छोटी सी मैं बात बता देता हूँ। हमारे मुल्क का जो सालाना बजट होता है वो 35 अरब रुपए होता है एजुकेशन का, जबकि एक और इनकम सपोर्ट का जो बजट है वो तकरीबन 450 अरब है। तो ऑब्वियसली साइंसदान तो पैदा होंगे नहीं हमारे मुल्क में, क्योंकि हम इनकम सपोर्ट पे ही चल रहे हैं सारे, तो वो फिर मांगने की आदत पड़ेगी हमें। तो हम इस वजह से जो इस तरह की एसोसिएशंस हैं जहाँ स्किल्स सिखाई जाती है, एजुकेशन दी जाती है, जहाँ पे आपको वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, उनको ज़्यादा इसलिए सपोर्ट करते हैं कि लोग मांगने से बाहर निकलें। रमज़ानों में, जब से रमज़ान शुरू हुए हैं, आप यकीन नहीं करेंगी, हर दिन कम से कम 8 से 9 फ़ोन आते हैं या मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग से पैसे मांग रहे हैं। सिर्फ पैसे मांग रहे हैं वो लोग कि आप हमें पैसे दे दें। जबकि इतनी सारी तंजीमें जो काम कर रही हैं वो अब तो पता नहीं क्या कुछ खिला भी रहे हैं वो लोग, तो लेकिन उसके बावजूद भी लोग मांगना शुरू हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक आदत पड़ गई मांगने की, आदत डेवलप कर दी गई है मांगने की। सही कह रहे हैं। जी सॉरी, मैं सक्सेस स्टोरी अगर आपको मानने पे मैं आपको ये बताऊंगी कि इसलिए बहबूद चूँकि वेलफेयर NGO है तो हम लोगों ने उसको बिल्कुल टोटल फ्री नहीं रखा है। अच्छा। हमने नॉमिनल सी फीस रखी है, बहुत थोड़ी फीस लेते हैं। ऐसे ही हेल्थ में भी बहुत थोड़ी, 50 का कार्ड बनता है और 50 दवाइयों के, हालांकि सारी दवाइयाँ जो होती हैं फ़ॉरेन बाहर की बनी हुई होती हैं। जैसे हम आप खाएं जो वही हम दवाएं, ये नहीं कि वही लाल लगा। पीली गोलियां दे दी, बल्कि वही दवाएं जो हम खुद जी। इस्तेमाल और करें। इसी तरह स्कूल की फीस भी हमने टोटल फ्री नहीं, ताकि उनकी इज्जत नफ्स तो कायम रहे। नहीं, दूसरा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाता है। बिल्कुल, वरना वो Ownership पढ़ेंगे होती है। नहीं, जी, उन्हें ownership आ जाती है। जी, तो ऐसी मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि मेरे पास अभी एजुकेशन में एक बच्चा पढ़ता था, तो उसकी माँ आई, मुझे लाई गई कि भाई ये कहती है मुझे मेरे 7 बच्चे हैं और ये बच्चे जो हैं मेरे 4 इसमें बहबूद स्कूल्स में पढ़ते हैं, मैं फ़ीस ये भी नहीं दे सकती जो इतनी नॉमिनल 300 250 जो भी है मुख्तलिफ़ क्लासेस में, मैं ये भी नहीं दे सकती, मुझे सिलाई दें। मैंने उसको सिलाई दी, बहुत अच्छा सी रही थी, बैग्स में नहीं भी बनने थे, मैंने कहा बैग्स बनाओ, तो मैं बैग्स बनाओ और कहने लगी कि इसको रोकिएगा नहीं, मैं इतनी ज़रूरतमंद हूँ। हमने कहा हम नहीं रोकेंगे, हमने वो बेचे बैग्स 200 150 में, मगर हमने कहा बनवा। बच्चा उसका स्कूल आता था, उसने कहा इसको कोई हुनर सिखाना है। अब बच्चा बहुत छोटा था तो उसको हम अभी इलेक्ट्रिशियन कोर्स में नहीं डाल सकते, तो हमारे पास एक लेदर डिपार्टमेंट भी है जिसमें लड़के लड़कियाँ सब काम करती हैं। नॉट बिल्कुल नेचुरल लेदर तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया, मगर उसमें छोटी टिडबिट्स बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, प्रोडक्ट्स। उसमें मैंने उसको लगाया, वो इतने शौक़ से, वो बच्चा 10 से 11 आता है, उधर
लेदर डिपार्टमेंट में चीज़ें सीखता है और फिर वो 11 बजे 11:30 बजे स्कूल लग जाता है, स्कूल आ जाता है। और फिर वहीं यहाँ स्कूल से है। इन लोगों को लेदर, जो कि हमारी एक्चुअल लेदर फैक्ट्रीज हैं, जी, उनमें नौकरियाँ मिल नौकरियाँ जाती मिली हैं, हैं। क्योंकि हम तो गए हैं कम लोग। से कम लेदर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि जैसे ये कह रही हैं बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो रेक्सीन या इस तरह की चीज़ इस्तेमाल होती है, लेकिन काम तो करने की नौयत वही रहती है, है, चाहे आप रेक्सीन से कर रहे हो चाहे आप लेदर से कर रहे हो। बिल्कुल, तो जब वो आपने सीख लिया तो फिर वो असली जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें उसमें वो लोगों को चले जाते नौकरियाँ मिल जाती वाह हैं, वाह माशाल्लाह। वाह वाह वाह। देखिए जी, ये लोग इतना काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं माशरे में, और मैं तो जब टर्नओवर देख रहा था साल का, तो मैं तो ब्रेक में भी यही बात कर रहा था कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा टर्नओवर है, ऑलमोस्ट 2 लाख कोई कोई बेनिफिशरीज, बेनिफिशरीज हाँ? 2 लाख बेनिफिशरीज से ज़्यादा ही हो जाते हैं बल्कि माशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह। और ऑब्वियसली जो लोग, हम शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों का जो बहबूद एसोसिएशन को सपोर्ट करते आए, सो अ बिग थैंक्स टू देम। लेकिन ऑब्वियसली हालात आपके सामने हैं, हालात दिन ब दिन और जो है वो गड़बड़ होते जा रहे हैं। रमज़ान में ख़ास तौर से लोग आगे बढ़ते हैं, सपोर्ट करते हैं, अपनी ज़कात सदक़ात निकालते हैं, तो सोच समझ के जो है, अगर आपको लगता है कि हाँ हमें इस माशरे में बेहतरी चाहिए, और आने वाले वक्त में, जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक वक्त आया था कि ढूंढते थे लोग कि यार किसको जो है वो सपोर्ट किया जाए, तो वो लोग मिलना बंद हो गए थे। तो वो एक सपोर्ट सिस्टम इस तरह से जो है वो डेवलप होता है। सो अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में भी एक ऐसा वक्त आए कभी कि हम लोगों को ढूंढें कि यार किस तरह से जो है वो लोगों को सपोर्ट किया जाए। स्किल ऑब्वियसली जब आपके पास होती है तो आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़े लिखे नौकरियां ढूंढते फिर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर जब आपके पास स्किल होता है, कोई पाकिस्तान में जॉब मिल जाती है, पाकिस्तान से बाहर जॉब मिल जाती है, किसी फैक्ट्री में जॉब मिल जाती है, सो जॉब मिलने के बाद कम से कम एक रिस्क हलाल आप कमाना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक बहुत अहम चीज़ है। तो अल्लाह करे कि इस तरह के जो लोग हैं वो कामयाब हों, और ये हम देखें, आप इनके नंबर्स भी इसीलिए हम ऑन एयर कर रहे हैं बार बार, ताकि आप सपोर्ट कर सकें। मैं फिर वही बात करूँगा जो मैं पिछले पहले रोज़े से कर रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, आप ये तस्वीर खींच लें, आप अपने दोस्तों को बताएं, अपने जानने वालों को बताएं, रिश्तेदारों में डिस्कस करें। वैसे भी तो बहुत सारी बातें होती हैं ना, डिस्कस होती हैं, ड्रामे भी डिस्कस होते हैं, उसने क्या पहना है, इसने क्या पहना, वो भी डिस्कस होता है, तो ये डिस्कस कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दें, इंस्टाग्राम पे अगर आपने ग्रुप्स बनाए हुए उनमें शेयर कर दें, क्या पता कहीं पे किसी का कोई फ़ायदा हो जाए आपकी एक बात सुन के। मैम, कोई मैसेज आप अगर देना चाहती हैं तो? अच्छा, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम सबको ज़कात तो देना ही है, और ज़कात दिए बग़ैर हम अल्लाह को कैसे मुंह दिखाएंगे। मगर जब ज़कात देने का वक्त आता है तो समझ में नहीं आता कि किसको दे, और ख़ास तौर से इस वक्त आपके पास हज़ारों तरफ से लोग आ ही रहे होंगे। तो बहुत अच्छी बात है वो ये कि अगर आप उन लोगों के ऊपर भरोसा कर सकें कि जो उस इदारे को चला रहे हैं, और जो उसका नतीजा निकले वो बहुत अच्छा निकले, तो ये दोनों चीज़ें मिल के आपके दिल को इत्मीनान पहुंचा सकती है कि ये इदारा ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हम सब रज़ाकार होते हैं, हम किसी किस्म की कोई तनख्वाह किसी, यानी अगर कोई चीज़ बहबूद ने बनाई होती है तो मैं भी उतने ही पैसों से ख़रीदती हूँ जितना कि कोई और आदमी ख़रीदता है। कोई मुझको उससे डिस्काउंट नहीं मिलता, बिल्कुल हमें कोई उससे फ़ायदा नहीं होता। हम लोग बिल्कुल अल्लाह की रज़ा के ख़ातिर ये कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपसे बहुत गुजारिश है कि अगर कम तो कम, ज़्यादा तो ज़्यादा, दिल खोल के जितना आपसे हो सके आप ज़रूर दें, और औरों को भी बताएं। और अगर आपके पास कुछ वक्त है और कुछ ऐसा आपके ख़्याल में हुनर है जिससे कि बहबूद को फ़ायदा होगा, तो आप आइए और हमारे साथ मिल के हमारे काम में मदद कीजिए। वाह वाह, प्लीज़, रज़ाकाराना तौर पे आप हेल्प आउट कर सकते हैं जी। ये भी एक ऑप्शन जी आपके पास मौजूद है। जी मैम। बिल्कुल, एक मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें कि हमारी जो ज़कात है, जहाँ आप जो लोग ज़कात देते हैं वो शरिया कंप्लायंट है, तो उसमें आपको ये बिल्कुल उसी जगह जाती है
जहाँ पर एक ज़कात मुफ्ती साहब लागू हैं जो करती है। ख़ास मुफ्ती। तौर से देखते हैं ये अच्छा, कि जी माशाल्लाह। ख़ास तौर से ये देखा जाता है कि उसको अलग रखा जाए और उनको उसी मद में ख़र्च किया जाए बिल्कुल। जिसके ऊपर ज़कात को खर्च करने की इजाज़त है। तो ये नहीं है कि वो सब गलत मलत पैसे हो जाएंगे। नहीं और हर ज़ाकल्लाह, साल प्रॉपर ऑडिट ऑडिट होता है, Yes, सारा कुछ yes, होता है, yes. माशाल्लाह। सालाना बिल्कुल, ऑडिट बिल्कुल, होता है। सालाना माशाल्लाह, audit है। माशाल्लाह। PCP से रजिस्टर्ड है। अच्छा, हाँ। माशाल्लाह जी, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे और हमारी दुआ है कि लोग आगे बढ़ के आप लोगों को सपोर्ट करें। आई होप कि आपने पूरी बात सुनी, आपने डॉक्यूमेंट्री भी देखी, आपने मकसद भी जाना समझा कि क्यों कर बहबूद एसोसिएशन जो है वो काम कर रही है। बहुत ज़रूरत है इस वक्त हमें, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, इनको हमारी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग भी आगे बढ़ें और सपोर्ट ज़रूर करें। छोटा सा मैं ब्रेक लूँगा, आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू सो मच।